है। बालाजी की छत्र छाया, जिसकी जरूरत है उसके नीचे तो बैठे हैं, छत की जरूरत थोड़ी है, छत्र छाया की जरूरत है। छत तो तूफानों में उड़ जाते हैं, छत्र छाया तो तूफानों में बचाती है। तो बालाजी की छत्र छाया के नीचे हम लोग बैठे हैं, राम नाम जपो। अब बीच में कोई टोकियो ना, उठियो ना, एम्पलीफारम ना चलाइयो। हम जो है दरबार के लिए गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, सीताराम कहो। सीताराम राम आज के शनिवार के आज के शनिवार के दिव्य दरबार की अर्जियों पर जो लिखा है, लिखवाया है गुरु जी ने, उनकी अर्जियों को हम बुलाते हैं। पहली अर्जी भगवान बालाजी के चरणों के को प्रणाम करते हुए। ये जो टी शर्ट पहने हुए बालक बैठा हुआ है, हाफ टी शर्ट पहने हुए बालक बैठा है, हाँ इसी को खड़ा कर दो। आप खड़े हो जाओ, आपकी पहली अर्जी स्वीकार हो गई। ये जो सिंदूरी कलर की, आप पधारो, आपकी अर्जी स्वीकार हो। आपके साथ में है कोई? आए। सीताराम। गुरुजी सीताराम। दूसरी अर्जी लिखी है। अच्छा, एक ध्वज लिए बालक खड़ा है बाएं हाथ पे। हाँ आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। आप ध्वज लेकर के ही आना। रामचंद्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की। जो खंबा से टिके हुए, शर्ट पहने हुए, हाथ जोड़े बैठे हैं इलेक्ट्रिक खंबा से, जी आ जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई। आ जाओ, आ जाओ। सीताराम। हाँ, एक तो सामने में राहुल नाम के भैया की अर्जी दरबार में स्वीकार हुई है, सफेद टी शर्ट में। हाँ आ जाइए, यहाँ से स्वीकार, प्रवेश करें। इसको भी प्रवेश करवा दें। बाएं हाथ की निवास की 1 2 3। लाल स्टॉल डाले हुए बहन जी टिकी हुई खड़ी हैं सामने में। हाँ आ जाओ बहन, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई। साथ में है दीदी कोई? लेके आओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। पानी बोतल। धाम पर किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी है, मन में नाम जप भर करना है। सीताराम। ऐसे होना भैया। एक तिलक लगाए, चश्मा लगाए बालक हाथ जोड़े खड़ा है। हाँ आजा बेटा, पेन डालेगा तुम? दो।
नहीं, 2 पेन पीछे लगाए, चश्मा लगाया होगा एक बालक बाएं हाथ पे। हाँ पधारो, आ जाओ। इसके बाद में वो आधे लोग कहाँ से जाए, अंदर प्रवेश करवा। एक बहन जी, हाँ इन बहन जी को हमने बुलाया। आप लोग यहाँ दरवाजे पे जो खड़े हैं आप बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। हम मानते हैं थोड़ा कष्ट है, पर हमको भी तो कष्ट ही है। आप भी बैठ जाओ। वो चल रहा है। सीताराम, रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, समाधि वाले बाबा की। हर 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 हर। यहाँ दाहिने हाथ में एक बूढ़ी माता जी हाथ जोड़े हुए आगे बैठी रेलिंग के पास में। हाँ इन्हीं को खड़ा कर दो, खड़ा कर दो इनको। आजा माता, तोरी अर्जी स्वीकार हो गई। साथ में कोई है? आ जाओ। रामचंद्र भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। माता जी जो छोड़ पकड़े हुए हाथ जोड़े बैठी हैं, खड़ी हो जाओ जी, आप भी खड़ी हो जाओ। हाँ ये जो सूट पहने हुए बहन जी, माता जी खड़ी हुई, इनको प्रवेश करवा दीजिए। यहाँ से प्रवेश कर जाओ, आगे वाली। हाँ हरे सूट वाली बहन जी, आप यहाँ से प्रवेश कर जाओ, जो कोने में दरवाजा है। साथ में है कोई आपके? हाँ भैया जी ने बुलाया, उनमें से काऊ एक को भेजो। तब तक इतनी अर्जी लगा ले, मन में राम राम जपो, राम 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 राम। हनुमान जी को नाम जप बड़ा प्रिय है, तो खूब नाम जप करो। बताओ बैठिए, प्रणाम, दूर से प्रणाम कर लो। कहाँ से आए? बनारस से। पहली बार आए? अच्छा, अरे जी पहली, अच्छे से बैठ जाओ, नमाज थोड़ी पढ़ना है। अच्छा ये दूसरी बार आए, किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? पहली बार अर्जी लग रही है। नियम का पालन व पेशी कर लेंगे। रामचंद्र भगवान की। हाँ, क्या समाधान आप चाहती हैं? पढ़ते कब से दिक्कत बनी? अच्छा, अरे राम। हाँ हाँ, अरे राम। साइंस पढ़ा, विज्ञानक है, अरे राम। तो कहीं बनारस से ही पढ़े हो? बड़ी यूनिवर्सिटी गए, स्टडी है, तो वहाँ क्या करते रहे? सीखते रहे कुछ? इंजीनियर, कंप्यूटर का, अरे वाह। और कुछ पूछना है?
पर्चा पूरा पढ़ो। हाँ, आप पर्चा पढ़ लो। बालक को मानसिक पागलपन, सिर में दिक्कत, प्रेत बाधा की सवारी आती, प्रभाव करता है, सिर पर बैठता है, करवाया गया, गंदी शक्ति, जिन्नात शक्ति है, 18 साल पहले से ग्रसित है, बुद्धि बर्बाद कर दी है, तांत्रिक के द्वारा भेजी हुई है। ठीक होगा बालक, आपके भी पैर दर्द में आराम लगेगा, प्रेत बांध दिया जाएगा, सिर्फ बात है। यही है, एकदम सही, कोई संदेह? मुट्ठी बांध लो दोनों, भगवान की कृपा है, वही बताओ, तुम थोड़ी, सब उनकी दया है सन्यासी बाबा की, हम तो कुछ नहीं जानते। वही ये गंदी शक्ति है। आज शाम को प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा, उसमें बैठा रहो, हम अभी एक विधि करें। दे जाओ, इस बालक का यह मानसिक दिक्कत, यह प्रेत की झटका आना पूर्णतया बंद हो जाएंगे, यही बांध दिया जाएगा, आशीर्वाद है। इसी में मंत्र है। अभी वहां बैठ लो, अगर प्रेतराज सरकार की आज्ञा अभी लगेगी तो हम अभी उपाय करेंगे, नहीं तो शाम को तो दरबार लगना है। ठीक, चलो खिसको। आइए, कहाँ से आए? पहली बार? 4 बार आ चुके। किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? जय श्री राम, जय बाबू प्रधान मिताली ममई जानियो, जहाँ कहीं हो आपकी माता जी राम निर्वाणी हो, आप इसकी मदद करें। जय श्री राम, जय बाबू प्रधान। रामचंद्र भगवान की। नजदीक आओ। क्या समाधान आप चाहते हो? बालाजी से पूछो। घर में आवाज किसकी आती? अच्छा, आवाज आती है, ठीक है। और बताओ। बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई। काय भ्रष्ट हो गई भैया? तुम तो नहीं भ्रष्ट हो गए। अच्छा, और ठीक है, ठीक है। हमने 5 बातें लिखी। आपके आय के स्रोत नहीं, सब बर्बाद हो रहा, भाई बहुत परेशान रहता, स्वयं भी रहते, गंदे विचार आते हैं, पिता के व्यापार में अवरोध बन गया है, 3.5 साल से पिताजी बहुत ज्यादा परेशान है, घर पर जैसे कोई घोड़ा चलता है, घोड़े पर बैठता है, ऐसे तंत्र का आभास होता है। ये तंत्र नहीं है, देव हैं, रामदेव पीर की सेना है, इन्हीं की कृपा है। ये घर के तुम्हारे पूज्य हैं, इनको स्थान दे दें, परेशान नहीं करेंगे, न घोड़ों की आवाज आएगी, आशीर्वाद है। एकदम सही है जी गुरु जी। ऐसा लगता है जैसे टाप जा रही हो, टप 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 टप, ऐसे बनाता पूरे में बाहर भीतर। हाँ, स्थान दे दो, कोई टेंशन नहीं। हम कहते भी हमारी बात बहुत मानते हैं ना। पिताजी को धाम पे भेज देंगे, एक बार दर्शन तो करवाने हैं। रामचंद्र भगवान की। नियम पेशी शुरू कर दो, भाई की बुद्धि भी ठीक होगी। सुंदर कांड का पाठ घर पर करवाना है। हम आपको घर के बंधन के लिए एक ठैया नारियल यहीं से दे दे भी। जाओ, आज से ही बालाजी दया करेंगे, आशीर्वाद है। पिताजी ने अपना 2 जगह काम छोड़ रखो। हाँ, उनको लिए कवच बना के दे भी, तो विदेश भेज दियो कवच।
जो उते बालाजी को चढ़ा तो मोरे मूड पे लगा एक झंडा। अगला नंबर सीताराम गुरु जी। हाँ आइए, जय 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 हनुमान जी, जय जय जय। भैया उठ बैठो। खंबा के पास बैठे थे वही नजदीक। कहाँ से आए हैं? मंडला। पहली बार? कब से आ रहे हैं? 2021 से। अरे वाह, लगातार आज तक नहीं मिल पाए? अरे राम राम, आज मिल गए, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत प्यार है तुम्हारा, बहुत बढ़िया। तो 2022 से आ रहे थे क्या? 21 से? हाँ हाँ, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। हनुमान जी की दया। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। बोलो क्या समस्या समाधान चाहते हैं? पूछो। हाँ, समाधान पूछो। ठीक। और फिर भी और एक बात और रह गई। हमने 3 बातें लिखी। पहले तो ये जन्म दिवस की शुभकामनाएं, शुभ आशीष, भक्ति जिंदगी भर बनी रहे। आज आपके जन्म दिवस का आशीर्वाद, घर पर कृपा हो गए, बच्चे नाम रोशन करेंगे, चिंता ना करें, सुख शांति रहेगी। पूर्व में 3 अकाल मृत्यु हो चुकी है। अकाल मृत्यु का कारण घर पर पितरों की समस्या है, लौट करके किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, आशीर्वाद है। खुश है, बस बस रो ना, ये तो सब सन्यासी बाबा की कृपा है। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। अच्छा, ताऊ को क्या हुआ था? हार्ट में किसको दिक्कत हुई थी? घर की मिट्टी चाने पुराने मकान। ये मौतें सब अचानक हुई हैं। मैया वाली भी अचानक, ताऊ वाली भी अचानक। लोग ज्यादा बहुत गहरा बनाता नहीं है, अचानक से झटका मार देता है। तो आप मिट्टी लेके आओ, हम उपाय कर रहे हैं और विधि बंधन कर देंगे। बच्चों का उज्जवल है, आप बच्चों की चिंता छोड़ो, नाम रोशन करेंगे और पुनः पुनः तुमको जन्म दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये पर्चा है, ये में एक मंत्र लिख दो और मिट्टी वाले लेता आइए, हम उपाय बता देवी। आज से जय जय। और दक्षिणा और चढ़ाओ, तुम घर से लेके आए। हाँ, हमारे गुरुजी सब देख दाख के अर्जी लगाओ, तो उन्हें पता हो रहा किसके बैग में मटेरियल है। बहुत बढ़िया है। आज कैंसर हॉस्पिटल में गड्डी मिल गई यार, लो भगवान भला करे भैया। सीताराम। बाकेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, प्रेतराज सरकार की जय। हाँ भगवान जय हो, जय हो। और बैठो, क्या नाम है भैया? और बैठो हैं? अच्छा हाँ, राहुल बुलाया था, यहीं तो बैठे। पहली बार आया? आज ही आया? आज ही अर्जी लग गई? ओ तोरे की न कटा, कौन जन्म को दुश्मन है हमारा? चलता रो ना भैया रो। अब नमाज जैसे ना बैठ, अच्छे से बैठ ली। कहाँ से प्रकट भाव भैया? यूपी। राम।
रामचंद्र भगवान की। एक मिनट से हम लिख लेंगे यार, आए तो उसी लोग आएंगे जैसा लोग आए। हवेली पे ना मिल जाइए अकेले में हम। नहीं छूने नहीं है दूर। पेशी कर पाओगे? पढ़े लिखे हो? अच्छा, बोलो क्या समाधान चाहते हो? स्वास्थ्य से पीड़ित हो, क्या हो गया है? अच्छा, पूरा घर बीमार, कब से? चलो, किसी को विशेष दिक्कत है उसके बारे में जानोगे या केवल इतना ही जानोगे? ठीक है, चलिए पढ़िए, समय कम है। सब बर्बाद हो रहा है, पूरे घर में दिक्कत हैरान कर रहा है, बंधन चौकी किया गया है, तुम्हारे यहाँ पर बेताली शक्ति रखी गई है, सबको बीमारी बनाता है, अस्वस्थ करता है। भाई को भी दिक्कत, 8 साल से बीमारी बनी हुई है, वर्तमान में भाई को बहुत ज्यादा परेशान किए, भतीजी को बहुत ज्यादा दिक्कत किए, तुमको भी पेटवा सिर पर बैठ जाता है, एक ना एक को पकड़ता, एक को छोड़ता, लगातार यह झटका लगा हुआ है। तंत्र कट जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। छोड़ सकती है, स्वास्थ्य ठीक हो, अरे 5 हो रहे मुंह सचन, 5 हो, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। भैया पाँव ना पकड़ जाए, हमें लगोगा कि लोगों के जोन भूत को नाम लो वही गया, डरा गए हम, सौ सीधे साधे आने। ठंडा 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 पानी। भाभी को क्या हो गया था? ठंडा पानी। संतान में उन्हीं को दिक्कत है, ठीक है, उन्हें भेज दियो, कहियो गुरुजी ने बुलाया है और भगवान ने चाहा तो उनके घर पे पुत्र योग बनेगा, जा आशीर्वाद। अब पाँव न पकड़, इसी में मंत्र लिख दिया है और सबका उतारा होगा। उतारा शनिवार के दिन ही होगा। 3 नारियल काले रंग का कपड़ा लेके आना है। बेतालिक शक्तियाँ ये 8 साल पुरानी हो गई है, सबको बीमारी रोग बना रहा है, मानसिक दिक्कत भी बना रहा है। भतीजी को अभी भैया को बहुत ज्यादा ग्रसित किए हुए हैं वर्तमान में, भाई को लेके आना। भतीजी को अभी वर्तमान में कंट्रोल है। भाभी का कोख का बंधन है, गंदे स्वप्न आते हैं, जैसे गर्भपात की स्थिति बनाते हैं, बार बार गर्भपात की स्थिति बनाते हैं, पुत्र योग में गर्भपात की स्थिति बनाते हैं। भाभी को लेकर के आ जाना, सेना पहुंच जाएगी। हाँ, तुमने ऊपर कहा होगा मंदिर पे, गुरुजी ने जवाब दिया, मकान छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी मकान में रहना है, वहीं पर कृपा होगी, वहीं पर सब ठीक होगा, आशीर्वाद है। अब भगवान बाकी अपने पूरे खानदान को अभी न लगवा लिया, खिसक लेगा नाम कचू बाद में उपाय बताया। अब तो हमने बता दिया, अब हम भूल गए, अब जी ने बताया वो बता के चलो, अब हम क्या बताएं, अपने ध्यान कर, इसलिए तो सावधानी से सुनना पड़ता है। अगला नंबर भैया, अपना पाँव ना पकड़ो। कहाँ से आए? दिल्ली। पहली बार में? अच्छा, 2023 से कौन आ रहा है? तुम आ रहा है, तो तुम नजदीक आओ। चुप हो जा। भाई तेने अबे पता बोलेगा भाई, अपने लोग जो है भाई हम नीचे कूद के हाथ रखते हैं, और करिए चुप हो जा। तेरे फाड़ दे बनियान, फाड़ दे उतार दे। ये भूत एक बाप को हो, एक बाप को हो, उतार दे। बाप को कहा जा, बता ले हो, सुबह से गाली हो देना सास को, हमें तो मार भी तो
रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, होता ही रहिए आगे ना आइए, अब तय ही रहिए। ठीक है बैठ जा। ओए अबे बैठ जा। तो सारी भीड़ आना था, तमाशा देखा। बैठ जा बैठ जा, बाकी लोग तुम भी बैठ जाओ। ओ माता बैठ जा, ऐसे भूत तो उतरा, तुम टेंशन नहीं लो। देख लो कही दिया बैठ जा। ये हमारे तमाशे चलत रहा, देखो तो हम दिन भर गालियां खा रहे। हम एक संत की कथा में गए थे, वे बड़ी अंग्रेजी बोल रहे थे। अंग्रेजी मतलब चमत्कार ऐसा होता है वैसा होता है, चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम भी वहीं बैठे थे, हम समझ गए कि जी हमें अठोक रहे हैं। हमने कहा भूत भरा गए, सुबह ही व्यास पीठ से जोड़ के भग गए। अकेले में मिले बोले तो बहुत खतरनाक हो। हम कहीं इसलिए कहते हैं कि गुरु से नहीं फंसना चाहिए। हमने लाओ हनुमान जी को नाम, हम भी पृथ्वीराज सरकार का तो देख तो यही आस पास हुए कौन। बोलो सीताराम, बोलो क्या समाधान चाहिए। रो मत बहन, बोलो अच्छे से बात कर ले, रो ना। परेशान का होगा है? और मौत किसकी हो गई? कैसे? इन्हें तो इनके पति की मृत्यु आई हमारे परिचय में। कारण रो ना, पहली बात कर लो, इतना टाइम नहीं है ना, धूप बढ़ गई बेटा, हमें सबसे मिलना है। अच्छा ठीक है, हम पढ़ दें, आप लोग सुन लो। अब आप जमुना में बात करने। काली माता को श्रृंगार चढ़ा दें, स्वयं का पति ही घूम रहा, पूरा घर परेशान है। पति की मौत हुई, वो भी तंत्र विद्या के कारण हुई है। आपके शरीर पर भी सवारी बनाता है, शरीर को जकड़ता है, वजन घट रहा है। बच्चों का भविष्य अंधकार में है, लोग परेशान कर रहे हैं, कोई आंखों नहीं देख रहा है, पूरा परिवार पीछे पड़ा हुआ है। पति के खानदान के लोग आरोप तुम्हारे ऊपर लगाते हैं, मारने का आरोप तुम्हारे ऊपर लगाते हैं, परंतु तुम्हारे पति की मृत्यु तंत्र विद्या के कारण हुई है। लौट करके किसी के ऊपर तंत्र से अनहोनी नहीं होगी, बच्चे ठीक रहेंगे, आशीर्वाद है। क्या ये बात सही है? एकदम यही पूछने आए। पक्का रामचंद्र भगवान की। बच्चे तो लेकिन वे चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए ससुराल पक्ष। लेकिन तुम रहियो ना, सावधान रहियो भैया, वे चाल चले हैं, अभी आरोप लगा रहे हैं, फिर वे चाल चले हैं, बहुत ज्यादा षड्यंत्रकारी हैं। सब उनकी दया है, क्या करे तब भगवान सबकी बुद्धि ठीक करे। बाकी ठीक है, बाकी गुरुजी ने कह दिया है और तंत्र ये बांध देंगे। इनके सवारी भी इन पे आती है और शाम को पृथ्वीराज सरकार का दरबार लगेगा, उसमें बैठा दियो। इनके वे भी घूम रहे, पति भी घूम रहे और सब बंदे हैं। जाओ भगवान जय जय कर दें, मुक्त कर दें, आशीर्वाद है। बात समझ आ गई? कोई संदेह? यही पूछने आए थे, बात एकदम सही है। जाओ किसको अगला नंबर भेजो, तो फिर हो गई स्टार्ट। ऐसे बनी रहे, आते रहो, उनके चरण पकड़ो। हम नहीं सब जानत, बात वे ही जानत, वे मंदिर में बैठे, हम तो उनके चरणन के चाकर हैं। वे हमें जैसी प्रेरणा दे दी भैया, बस ये है हमारी वाणी की वो लाज रख दे, हम जो कह दे उसको सत्य कर देते हैं, है उनकी दया है, हमारी कोई महिमा नहीं है। सब मंदिर पे बैठे बालाजी की महिमा। अच्छे से बैठो माता, रोना नहीं है, ताकि ढंग से बात हो पाए।
नहीं तो हम सीधा पर्चा पढ़ के पर्चा थमा देगी तो बाद में ना करिए। सीताराम, गुरु जी, दादाजी। हाँ, तब तक और गुरु जी बोल रहे हैं। हाँ, लो दरबार में पुनः अर्जी के क्रम में वो पेड़े के सामने काला चश्मा लगाए हुए जो दादाजी बैठे हुए हैं उनको खड़ा कर दीजिए। अंकल जी जो चश्मा लगाए हुए, काला चश्मा लगाए बैठे हैं, उनको खड़ा करो। हाँ, खड़े हो जा, खड़े हो जा। टी शर्ट वाले आंगी वाले आ रहे हैं ना जो, इनको चश्मा लगाए आप, बिना चश्मा के मत आओ। चश्मा तो हमारे लोग ही बहुत हैं। इसके बाद राम, हाँ। रामचंद्र भगवान की, दादा गुरुजी महाराज की। आ जाओ मैया, एकदम दष्टांग के बैठी। ये तुम्हारे बगल वाली, ये आगे वाली। हाँ, खड़ी हो जा, बैठ जा। माता जगत जननी, बैठ जा। ये जो स्टॉल डाले हैं इनको भैया प्रवेश करवा दो, इनकी भी अर्जी लग गई। हाँ, कहाँ से आई मैया? तो दिल्ली में कहाँ? कोई नहीं अच्छा लग रहा तो माए से। हाँ, अरे राम, क्या हो गया है इनसे? हम बताएं काय हमने तुम्हारा ठेका लो का बता दो। पढ़ी लिखी हो तुम? हाँ, हम तो पढ़ के बताएंगे, पर तुम भी पर्चा पढ़ो। हमारे पर्चे में जो आया वो पढ़ो। सही है गलत है तुम्हें टोकना भी पड़ेगा, ताकि हम तुम्हें उसका विश्लेषण बता सकें। हाँ, हम पढ़ते जा रहे, तुम देखो। इस पर आपके घर में दिक्कत बनी हुई है, पूरा घर बर्बाद हो गया, जिंदगी को बर्बाद कर दिया। प्रेत दिक्कत करता है, शरीर में सुई जैसा चुभाता, पति को भी दिक्कत करता, सवारी बनाता, एक को पकड़ता एक को छोड़ता, सबकी बुद्धि बिचटियों को पढ़ने नहीं देता है, बुद्धि उच्चाटन कर दी है, अध्ययन में उनका मन नहीं लगता है। प्रेत शक्ति भेजी हुई है, बन जाएगी, चिंता ना करे। तुम और पति दोनों ठीक हो जाओगी, चिंता ना करे। ऐसी बात है क्या? ये बात है एकदम सही है, ये बात एकदम सही है? हाँ, बस अब बाकी अर्जी अलग लगाइए। चलो ठीक है। नहीं, भाई आई के बारे में नहीं देखेंगे, इसीलिए हम पहले कह रहे थे कि तुम बताओ। खुश रहो, भाई को लेके आना। इनका खुद का काम रहेगा। बैठ जा, बार बार खड़ा ना हो, लोग खड़े बैठो। इसी में मंत्र लिखा है, 3 वाला करनी है, नियम पालन करना है और पेशी करनी है। ठीक है? मत अभी तो अपना खुद का ही डालें, दुकान ही डालें, दुकान में ही सफलता होगी। खुद का डालो, भगवान व्यवस्था करेंगे। पहले तुम स्वस्थ हो जाओ, जाओ आराम से। ऐसा ही है, कोई साधारण नहीं है, छोटा सा चोट, ठीक है, पढ़ेंगे। उन्हीं को पुत्र मानो, जाओ चलो मानो। अल्लाह नाम का। हाँ, निकल जाओ, आ गया आशीर्वाद। चलो, सुखी रहो, भगवान दे दे, तबीयत ठीक हो जाए, आराम लगे, तबीयत ठीक हो जाए। बच्ची की वो जॉब वाली है, हमने लगा दी, इसको सफलता बार बार दिक्कत होती है, वो भी आती है, सरकारी जॉब। जाओ, भगवान दे देते, अच्छे से रहना। कल बढ़िया रहा। हाँ जी, सेवादार हो तुम, कब से सेवा कर रहे हैं? अगस्त, अगले साल, पिछले साल आए थे। आओ ना, कहाँ की हो?
बोलो क्या बात, पूछो पूछो। हाँ तुम पूछो, नहीं जल्दी पूछो, कम समय है हमारे पास, इतना टाइम नहीं। अब क्या स्पष्ट प्रश्न करो, ऐसे नहीं सब हैरान है। तो ये जो जितने बैठे सब हैरान है, क्या हो जाता है। ये पढ़ो, प्रेतबाधा की सवारी घर में हैरानी सबको बनी हुई है, सबको सताता है, लगातार दिक्कत बनी है। तुम अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, एक जगह मन अटक गया है, वहाँ के बारे में पूछने के लिए आए हैं। भक्ति मार्ग में व साधना मार्ग में जाना चाहते हैं, भक्ति मार्ग तुम्हारा उज्जवल होगा, घर की पेशियां सवारियां बंद हो जाएंगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। अब बोल यही है, एकदम सही। एक फोटो और दिखा, हाँ ठीक है, सही है, ध्यान रखना। हाँ एक मंत्र लिखा है, तो सावधान रहना, किसी के लिए शिकार न बनना, किसी भगवान को पाता है, अच्छी बात। हाँ गंभीरता रखो। चलो तिवारी है ये, हमने देख लिया तिवारी है। ओ बंद हो जाए, दस्ताजात शरीर जकड़ जात, प्रेत की देखे जाओ, कंट्रोल हो जाए। नहीं है तिवारी, आइए आओ, चलो खुश को। पर्चा समझ में आ गई, बात समझ आ गई। आपका एग्जाम है, आपका हम टैप रिकॉर्डर आए छठी के बड़े में सच आगे कहाँ से आए माता। पहली बात, नियम का पालन कर पाएंगे। देखो जिन्हें जो बात समझ में नहीं आए तत्क्षण टोक लिया करो और तुरंत पूछ भी लिया करो। हम वही बोलेंगे जिसके बारे में हमको पूर्णतया तथ्यात्मक पता होगा। दूसरी बार आए, नियम पेशी कर पाएंगे। सीताराम कहो, गुरु जी सीताराम। बोलो माता क्या बात। क्या क्या गया है। लेकिन आप तो चोर को भी जानते हो और चोर तुम्हारे घर का ही है और वो स्त्री ही है जिसके कब्जे में था। बस अब समझ जाइए, क्योंकि ये सामान आपके यहाँ से चोरी नहीं है। am I right? पढ़िए, मंगलसूत्र सामग्री आदि आदि सोने के छोटे छोटे बड़े बड़े सभी सामान रकम सहित तुम्हारे भाई के घर से चोरी हुआ है। उसका रहस्य जानने के लिए आई हुई हैं। शक सही है, उसे देना नहीं है, बातें बना रही है, वही स्त्री है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आगे चल करके एक नग पकड़ में आ जाएगा, उसी से राज खुलेगा, आशीर्वाद है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं, जितना हमें लिखना चाहिए उतना ही लिखा। नहीं कठिन। रामचंद्र भगवान की नहीं, हम नहीं लिख सकते। स्वास्थ्य ठीक रहेगा और वहाँ पर 7 उड़द के दाने रख दियो, हम अपनी तरफ से नियम भर कर सकते। इसी में मंत्र लिखा है नीचे, गांठों का गठियावात बन रहा है, गांठों का गठियावात बन रहा है तो पूरे शरीर में दिक्कत कर रहा है, हम उपाय कर देंगे, आशीर्वाद। चलो, बहुत धूप बढ़ रही है, आप लोगों को भी बहुत कष्ट हो रहा है, हमको भी हो रहा है, तो क्या करें, सामूहिक अर्जी लगा दें।
दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। जो बुलाए हैं उन्हें हम बाद में छाया में छाया जी लगा। माता बैठो, छाया में मिल लीजिए। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन बालाजी के चरणों में प्रणाम करो, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। पूज्यपात सन्यासी बाबा का और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अछूत अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार पेशी शुरू कर देते हैं, उनका बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है।